तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू बैटल थ्रू द हेवंस की वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये तीन कूल बैड एस लॉन्डो के बारे में। तीन कूल बैड एस लॉन्डो को तो छोड़ दो, लेकिन मैंने टोटल 9 लोगों के बारे में बात की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉलो सोल्स के तियानजुन्स के रिगार्डिंग। और तियानजुन्स सच में हॉलो सोल्स के सबसे क्रेजियस्ट पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो है उनके टॉप क्लास के एल्डर्स है। और इसकी रेप्यूटेशन का अंदाजा आप लोग उस चीज से लगा सकते हो कि ओल्ड मूगू क्वालिफाइड नहीं है इसके अंदर में रैंकिंग में आने के लिए। मतलब एक सिंपल टर्म्स में समझ लो कि टोटल 9 तियानजुन्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर में ओल्ड मूगू की काउंटिंग तक नहीं है। ओल्ड मूगू इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो एल्डर की सीट को होल्ड नहीं कर पा रहा। अब इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये लोग कितने ज्यादा रेप्यूटेटेड, पावरफुल और कौन सी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं हमारे हॉलो सोल्स के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं तियानजुन्स के रिगार्डिंग मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन पता है उन सभी को मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो बेसिकली तियानजुन्स जो है वो हॉलो सोल के टॉप क्लास के एल्डर्स को हम लोग बोल सकते हैं। वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनकी पावर्स के बारे में आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके अंदर में कहें कि हम लोगों को 2 बानशंग लेवल के लौंडे देखने को मिले और एक 2 शंग लेवल का लौंडा देखने को मिला था। अब इससे आप लोग सोच सकते हो कि वो कौन सी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और किस वजह से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ओल्ड मूगू इसके रैंकिंग के अंदर आने के लिए क्वालिफाइड तक नहीं था। लिटरली सच में वो क्वालिफाइड नहीं था। अब आप लोग सोचोगे कि अगर इसके अंदर में बैंशंग लेवल के लौंडे हैं तो ओल्ड मूगू जो कि 4 स्टार दोसुन है इसके अंदर में कैसे आ सकता है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, उसकी कोई औकात नहीं है इसके अंदर आने की, क्योंकि इसके अंदर में जो लोएस्ट रैंकिंग है वो लोग 5 स्टार दोसुन के पास में है। और ये इतने ज्यादा रेप्यूटेटेड और पावरफुल है कि ये लोग जल्दी से खुद को रिवील भी नहीं करते। मतलब जब तक हॉलो सोल्स के ऊपर में एक भारी मुसीबत नहीं आ जाती तब तक ये लोग खुद को रिवील नहीं करते। इसके अलावा इसके अंदर में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि ये जो 9 लौंडे हैं उनकी एक्चुअली में रैंकिंग की गई है। इसके अंदर में एक 5 स्टार दोसुन का लौंडा है जो कि 4-5 के आसपास में पोजीशन को होल्ड करता है, लेकिन एक 9 स्टार दोसुन का लौंडा है जो कि 9th पे होल्ड करता है। और नंबर 1 वाला तो पावरफुल हो गई, ऑफ कोर्स पावरफुल है वो। और वो जो 9 स्टार दोसुन का बंदा है वो क्यों 9th रैंकिंग पे आ गया, उसके पीछे काफी अच्छी कहानी है। उसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अब हम लोग एक एक करके रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 9th रैंकिंग पे जो हम लोग को तियानजुन देखने को मिलता है उसका नाम है मोयू। और इसकी जो पावर्स है वो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि ये एक्चुअली में 9 स्टार दोसुन है। साथ ही साथ इसकी जो ब्लड लाइन है वो 2 थी ब्लड लाइन है। सुन के काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा होगा आप लोग को, नहीं? लेकिन उतना ही इसका कचरा कर दिया गया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी रैंकिंग इसकी किसी हरकत की वजह से ही नीचे कर दी गई है, बिल्कुल वही हाल है। फर्स्ट टाइम ये फाइट करने जाता है हमारे मास्टर याओलाव से, तो याओलाव इसको कुत्ते की मौत मारते हैं और इतना मार खाता है ना ये कि इसकी रैंकिंग को गिरा के नंबर 9 पे डाल दिया जाता है। और यही कारण है कि ये 5 और 6 स्टार दोसुन के लॉन्डो से भी नीचे रैंकिंग पे आ रहा है। साथ ही साथ ये सेकेंड टाइम फिर से लड़ने आता है वहां पर, लेकिन इस बार वो शुएन के ऊपर में हमला करता है। लेकिन उस दौरान मास्टर याओचन का जो बॉडी था वो शायद से रिफाइन हो चुका था, या फिर मास्टर याओचन वहाँ पे अवेलेबल थे, तो वो फिर से इंटरफेयर करते हैं और फिर धर के इसको काफी अच्छी तरीके से कूटते हैं। और इस पिटाई के बाद में भी वो वहाँ पे मरता नहीं है, वहाँ से भाग जाता है। और इतना मार खाने के बाद तो एक कुत्ता भी शर्मा जाए, कभी ना जाए दोबारा उससे मुंह लगाने। लेकिन ये तो कुत्ते की दुम था, ये फिर से जाता है लड़ने के लिए। और इस बार उसने यान अलायंस के ऊपर में हमला किया था, लेकिन यान अलायंस के ऊपर में हमला करने के दौरान वहाँ पे शुएन प्रेजेंट रहता है। और इस बार शुएन की जो पावर्स थी वो एक्सट्रीम लेवल पे थी, और इस बार शुएन ने इधर के इसको कूटा नहीं बल्कि जान से ही मार दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब शुएन इसे जान से मार रहा था तो वहां पर इससे भी पावरफुल तियानजुन्स अवेलेबल थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया वो सुन के आप लोग चौंक जाओगे। उसके बारे में आपको 3rd या फिर 2nd तियानजुन के अंदर में पता चल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 8th तियानजुन की तरफ में। तो 8th तियानजुन जो हमें देखने को मिलता है उसका नाम कुछ क्लियर नहीं है, मतलब उसका 8th तियानजुन सब कोई बोल रहे थे। वो भी एक 9 स्टार दोसुन या फिर उसे बैंशंग भी कह सकते हैं। उसकी कल्टीवेशन रैंकिंग एकदम कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में ही कोई एक था। उसकी पावर्स काफी ज्यादा थी। इसके अंदर में 2 दी ब्लड लाइन को वो पोजेस तो नहीं करता था। और इसके अंदर में भी हम लोग को एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि फर्स्ट टाइम ये भी गया था मास्टर याओचन से लड़ाई करने के लिए, और याओचन ने धर के इसे भी पीटा, काफी बुरी मौत मारा था। और सेकेंड टाइम ये फिर से लड़ने आता है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट था कि ये 9th तियानजुन के साथ में मिलकर मास्टर याओचन से लड़ता है। लेकिन हमारे चाचा याओलाव है ही काफी कूल बंदे, दोनों को धर के पीटा और काफी बुरा वाला मार मारा। तभी मैं सोचूं कि आखिर वो लोग मास्टर याओचन के पीछे इतना क्यों पड़े हुए थे। अगर इतना कोई घर के आदमी को मारेगा तो पूरा खानदान तो उसमें हाथ लगाएगा ही ना। अच्छा हुआ उन लोगों ने मास्टर याओचन को पकड़ रखा है, कुछ तो बदला ले रहे हैं। खैर अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने 7th तियानजुन की तरफ में, जिसका नाम था जाई जिंग। काफी अजीब सा नाम है, प्रोनाउंस भी करने नहीं आ रहा था। और ये लौंडा हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार दोसुन है।
अब आप लोग सोचोगे कि इसकी रैंकिंग ऊपर कैसे हो गई। मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म था और कुछ नहीं। और इसके अपीयरेंस शायद से जब मास्टर यालो को शोयन बचाने आता तो उस दौरान होता है, और जब मास्टर यालो को वो लेके वहाँ से भाग रहा था तो उस दौरान ऑफकोर्स ये नहीं चाहेगा कि वो दोनों वहाँ से भाग जाए, तो वो जाता है उसके अंदर में अपनी टांग अड़ाने, लेकिन उसकी टांग को शोयन अपने 3 फ्लेम से जला के खाक कर देता। और उस दौरान शोयन और इसके ऊपर में दोनों के ऊपर में काफी भयानक ब्लैक ऐश हुआ था, जिस वजह से उन दोनों के ऊपर में काफी भारी नुकसान हुआ था, लेकिन शोयन ग्रेट हेवन क्रिएशन फार्म की मदद से उसे मार देता है। नेक्स्ट जो हम लोग को 5th और 6th तियानजुन देखने को मिलते हैं, वो दोनों शायद से जुड़वा है, क्योंकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, खाते समय, नहाते समय, बाथरूम में, अरे मतलब वहाँ नहीं, दोनों की कल्टीवेशन रैंकिंग भी सेम ही थी। एक 6 स्टार दोजुन है तो वो भी 6 स्टार दोजुन ही था। दोनों के रिगार्डिंग उतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता, लेकिन इन फ्यूचर चल के जब बहुत आगे बढ़ चुकी होगी कहानी और वहाँ पे शोयन कई सारे हॉलो सोल के ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो उसी दौरान इन दोनों से उसकी मुलाकात होती है। शोयन इन दोनों को निपटा देता है और इससे ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि बीच के लोग तुमको पता ही है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वही इसकी भी इज्जत काफी कम रह गई। नेक्स्ट जो 4th दोजुन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम हमें देखने को मिलता है शू ही। इसकी कल्टीवेशन रैंकिंग एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी जो कल्टीवेशन थी वो काफी यूनिक थी। ये एक तो ब्लड एफिनिटी के दोकी को इस्तेमाल करता था, जिस वजह से इसकी कल्टीवेशन और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है, और तो और इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये हॉलो सोल का बंधन नहीं था। पहले के दौरान ये काफी पावरफुल कल्टीवेटर था और ये काफी ज्यादा रूथलेस बंदा था, क्योंकि सेंटर प्लेन्स के ऊपर में ऐसे कई सारे एक्सपर्ट्स को इसने मार रखा है जिसे कोई छू तक नहीं सकता था, और उसी दौरान इसका खौफ काफी ज्यादा था। लेकिन अचानक से एक दिन ये गायब हो जाता है और इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता था। लेकिन सडनली कुछ दिनों बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये हॉलो सोल का तियानजुन बन चुका है, और वो कैसे उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। और लेटर ऑन जब 9th तियानजुन की लड़ाई हो रही थी शोयन से, तो उस दौरान 9th तियानजुन इसको समन करता था कि वो उसे बचा ले, लेकिन ये वहाँ पे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि उसकी नजरों में 9th तियानजुन एक वेस्ट था और वो नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे और हॉलो सोल्स के ऊपर में बोझ बने, जिस वजह से उसने 9th तियानजुन को मरने दिया। इसके बाद आगे चल के जब शोयन के साथ में इसकी फाइट होती है, तो उस दौरान ये अपने ब्लड एफिनिटी से शोयन को काफी बुरा वाला मार मारता है, और उस दौरान शोयन को बचाने के लिए एक मिस्टीरियस चीज आगे आती है, जो कि था शाओ क्लैन का ब्लड लाइन। उस दौरान वो एक्टिवेट होता है और उसके ब्लड एफिनिटी से शोयन को बचाता है। साथ ही साथ शोयन का जो क्लैन टैटू का पावर्स था उसी दौरान वो भी एक्टिवेट होता है, और उसी की मदद से शोयन इसे मार पाता है। मतलब मुझे लगता है कि पूरे तियानजुन के अंदर में जो सबसे ज्यादा तगड़ी फाइट देता है वो यही लौंडा था। इसके बाद जो 3rd तियानजुन हमें देखने को मिलता है वो था हमारा इनिशियल बैंड संग स्टेज पे। इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन सबको इसे 3rd तियानजुन के नाम से जानते थे, और ये इतना पावरफुल था इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये 3 लौंडे लेके आता है शोयन को मारने के लिए। मैं सुनाता हूँ कहानी में क्या हुआ। ये लौंडा फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर में हमला करता है प्रोफाउंड रिवर अलायंस के साथ में, लेकिन वहाँ पर ये अपने साथ 2 अपने बेस्ट फ्रेंड्स को लेके गया था, जिनमें से एक था हमारा 2nd तियानजुन और एक था हमारा तियानमिंग। और ये तीनों लौंडे इनिशियल बैंड संग स्टेज पे थे, और वहाँ पर जब इन सब की लड़ाई हो रही थी तो शोयन इनको काफी बुरा वाला मार मारता है। सबसे पहले वो तियानमिंग को एक ही झटके में निपटा देता है। उसके साथ साथ जब इन दोनों के साथ में लड़ाई होती है, यानी कि 2nd और 3rd तियानजुन के साथ में, तो 2nd तियानजुन इतना बड़ा भी था कि उसने 3rd वाले को धक्का मार दिया और वो आगे चला गया, और शोयन के झटके में कोई और नहीं बल्कि 3rd वाला आ गया, और उस दौरान 3rd तियानजुन वहाँ पे मर जाता है। और ऑफ कोर्स ये आस्तीन का सांप वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये बचता नहीं है। 2nd तियानजुन जो कि हमारे बैंशन स्टेज पर थे और प्लस दोदी ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं, इतनी शर्मनाक हार के बाद जब हॉलो सोल्स में अपना मुंह लेके जाते हैं, तो वो लोग उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देते हैं, और एक मैन हॉल नाम का कोई एक हॉल था उन लोगों का छोटा ब्रांच, वहाँ पे इसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो शोयन जब सेंटर प्लेन्स के अंदर में सभी तरीके के हॉलो सोल के ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय करता है, तब उस दौरान इसके साथ में फाइट होती है, और ऑफ कोर्स इस बार वो भाग नहीं सकता था, इस बार वो मारा जाता है। और अब हम लोग आते हैं हमारे 1st तियानजुन, जो कि द मोस्ट पावरफुल लौंडा होने वाला है। इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन इसकी जो कल्टीवेशन रैंकिंग है वो थी एक्चुअली में 2 स्टार दो शंग प्लस दोदी ब्लड लाइन। मतलब समझ सकते हो लौंडा क्यों नंबर 1 पे है। मुझे बस इसकी कल्टीवेशन रैंकिंग वगैरह पता है, कब मारता है, कहाँ मारता है, मुझे नहीं पता। फाइट के बारे में अगर किसी को याद है तो कमेंट में डाल देना, ताकि सबको पता चल जाए। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और जो भी है चीज़ें, फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर देना। तो मिलता है आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।